Good morning students, welcome to your English class. Today we are going to start the first chapter, How the Camel Got His Hump, from the book It So Happened. So let's start the chapter. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was Camel, and he lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. सो शुरुआत में जब दुनिया बनी थी तब जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं बाकी सारे, वो इंसानों के लिए काम करना शुरू ही हुए थे। तब कैमल जो था वो कहाँ रहता था? बहुत ही ज़्यादा गर्म डेजर्ट में रहता था, मतलब रेगिस्तान में रहता था, ताकि उसे काम ना करना पड़े। ही एट स्टिक्स and thorns and prickle, and when anybody spoke to him he said just and no more. वो क्या करता था? वो रेगिस्तान में रहता था, वो स्टिक्स मतलब सूखी हुई घास, कांटे, पत्ते, झाड़, बस यही खाता था। और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वो कैसे रिप्लाई करता था? बस करके, और उसके अलावा कुछ नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तो उस टाइम घोड़ा आके उससे कहता है, मंडे मॉर्निंग में मंडे को आके उससे कहता है, और उसके पीठ पे क्या होता है? घोड़े के सैडल होता है। सैडल क्या होता है? वो जो बैठने की सीट होती है घोड़े के ऊपर, वो होता है। वो आके कहता है, कैमल ओ कैमल, बाहर आओ, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, मतलब थोड़ा दौड़ के या भाग के आते हैं, जैसे हम सारे भाग रहे हैं। सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे टोल्ड द मैन। तो ऊँट ने क्या कहा? और उसके बाद क्या है? घोड़ा वहाँ से चला जाता है और वो जाके आदमी को बता देता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, Camel, oh camel, come and fetch and carry like rest of us. तो फिर उसके बाद डॉग आता है, उसके मुंह में क्या होती है? स्टिक होती है, और वो आके कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच, आओ और इसे पकड़ो और इसे उठा के चलो, जैसे हम चलते हैं, मतलब वैसे करो। सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो कैमल फिर कहता है और जो डॉग है वो वहाँ से चला जाता है, और किसको बता देता है? जाके मैन को बता देता है, आदमी को बता देता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद अ योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसके बाद जो बैल होती है वो आता है उसके पास, और वो उससे कहती है, जो बैल होती है उसके गले में क्या होता है? योक होता है। योक वो होता है जो आपने खेत में देखा होगा कि जो गाय वगैरह होती हैं उनके शोल्डर पे और गले पे एक लकड़ी के ऐसे शेप सी बना के रखी होती है, ताकि वो पीछे उनके गाड़ी फंसा सके। मतलब गले और उनके पीठ पे लकड़ी बांध दी जाती है, एक तरीके से लकड़ी के पट्टे की तरह मान लीजिए, जिस पे हम गाड़ी को फंसा लेते हैं, जो पीछे वाली गाड़ी होती है, या कुछ हमें खींचना होता है और वो उसे पकड़ के खींचती है। तो वो उसके गले में लगा होता है, और वो आके कैमल को कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लग लाइक रेस्ट ऑफ अस, मतलब आओ और जो खेत जोतते हैं, खेत जोतना मतलब कि जो खेत में वो हल डाल के खींचते हैं उसे, वो करते हैं, मतलब खेत में काम करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने फिर क्या जवाब दिया? और ऑक्स ने जाके मैन को बता दिया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। जब दिन ख़त्म हुआ तो आदमी ने घोड़े, डॉग और ऑक्स को बुलाया और कहा, 303 मतलब तुम तीनों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। बट द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू
मेक अप फॉर इट। तो उन्होंने कहा जो हम थिंग है, जो मतलब कैमल है, वो काम नहीं कर रहा है और डेजर्ट में काम नहीं करेगा ऐसे वो, तो उसकी जगह क्या, और मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा। मतलब उसने कहा कि उससे मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि वो आके काम करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जगह भी काम करो, मतलब तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जो कैमल है वो आके उनकी हेल्प करेगा, पर कैमल ने आके हेल्प नहीं की, तो इसलिए उनका काम डबल हो गया। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट एंड द कैमल केम chewing curd and laughed at them। तो जो उन्होंने तीन, इस बात पे वो तीनों बहुत ही गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या कहा, पंचायत बुला ली। कहाँ पे, डेजर्ट के एज पे, मतलब डेजर्ट के जस्ट बाहर उन्होंने एक पंचायत बिठा ली। द कैमल कैम च्यूइंग कर्ड, जो कैमल है वो मुंह में कुछ जो पहले से बचा हुआ था उसे, जो कर्ड होता है वो मतलब ऐसे ही होता है जो पेट कुछ बचा रह जाता है मुंह में खाने के बाद, वो है, उसे चबाता हुआ वहाँ आता है और हंसने लगता है। देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन, वो आता है, बोलता है हम और वापस चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तभी वहाँ कौन आता है, एक जिन आता है। जिन एक मतलब एक ऐसा पर्सन होता है या ऐसी चीज़ होती है जो जिसमें बहुत सारी पावर होती है और वो यहाँ वहाँ उड़ सकता है। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जो डेजर्ट का इंचार्ज था और क्लाउड के ऊपर, क्लाउड के डस्ट के ऊपर उड़ रहा था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है जिन। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। तो जिन से वो पूछता है, जो घोड़ा होता है वो उससे पूछता है क्या ये सही है कि आप बिना कुछ किए ऐसे बैठे रहो, आइडल मतलब बिना कुछ किए बैठे रहना। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, तो जिन उसे कहता है बिल्कुल नहीं, आराम से ऐसे बैठे रहना बिल्कुल सही नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट। तो उन्होंने कहा कि जो आपके जो डेजर्ट है उसके बीचों बीच एक ऐसा जानवर है जिसके मतलब लंबी गर्दन है, लंबे पैर है, और उसने मंडे से कोई भी काम नहीं किया और वो ऐसे बैठा रहता है और वो मेरे साथ दौड़ने भी नहीं आया, मतलब उसने कोई काम नहीं करवाया। यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। तो उसने कहा हू, तो जिन ने कहा कि वो तो कैमल है, वो कैमल है, उसने क्या कहा। ही सेड हम एंड वेंट ही वॉन्ट प्लव सेड द ऑक्स। तो जो बैल है उसने कहा वो सिर्फ हम बोलता है और उसने मेरे साथ खेत में भी हेल्प नहीं कराई। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो उन्होंने कहा, जो जिन है उसने कहा बहुत अच्छे, मैं उसे हम्फ ही कर देता हूँ, तुम बस 1 मिनट रुको। The jinn rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in the pool of water। तो जिन है वो अपने डस्ट क्लॉक, मतलब जैसे आप देख रहे हो कि बादल से पे जो डस्ट जैसे बादल हैं उसमें बैठ के उड़ता रहा और यहाँ वहाँ घूमा, तो उसने कैमल को ढूंढ लिया। कैमल क्या कर रहा था, पानी के अंदर अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपने आप को देख रहा था पानी के अंदर। My friend said the jinn, what's this I hear of your doing no work। तो जिन ने उसे पूछा, मेरे दोस्त मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। तो जिन है वो अपने चिन पे, जो अपने चिन होता है फेस के नीचे, वहाँ पे हाथ रख के ऐसे बैठ गया, कैमल का वेट करने लगा। और कैमल क्या कर रहा था, अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था अभी भी पानी में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन हिज हैंड।
तो जो जिन है वो उसे कहता है कि तुम्हें मंडे से 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए हैं क्योंकि तुम आराम से बैठे रहते हो, तुम कोई काम नहीं करते हो। और फिर उसके बाद वो वापस अपने चिन पे हाथ रख के सोचने लगा। सेड द कैमल, कैमल ने क्या कहा? जैसे वो हमेशा कहता है। आई शुडंट से दैट इफ़ आई वर यू, सेड द जिन, जिन ने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, तो कहते हैं ये तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। द कैमल सेड अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड it than he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump। तो जैसे उसने हम्फ कहा तो क्या हुआ, उसने देखा उसकी पीठ पे, जिस पे उसे बहुत ज़्यादा प्राउड था, बहुत ज़्यादा घमंड था, धीरे धीरे वो फूलने लगी है। पफिंग अप मतलब फूलना, धीरे धीरे फूलने लगी और वहाँ पे एक बहुत बड़ा हम्प आ गया। हम्प क्या होता है? जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक लंप होता है मांस का, जो पीठ होती है, कुबड़ निकली होती है, आपने देखा होगा ऊँट के ऊपर, वो होता है। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा क्या तुमने देखा? दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारा हम्प है और ये क्यों आया है? क्योंकि तुमने काम नहीं किया। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। तो जो वो कहता है कि आज थर्सडे है और मंडे को काम शुरू हो गया था, तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है, अब जाओ और अपना काम करो। नाउ हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। तो कैमल पूछता है मैं कैसे काम कर सकता हूँ, मेरे पीठ पे तो ये हम्प निकल आया है। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, उसने कहा कि उसका भी एक काम है। All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump। वो कहता है कि क्योंकि तुमने 3 दिन काम नहीं किया था तो अब तुम 3 दिन बिल्कुल काम कर सकते हो बिना कुछ खाए पिए, यही इसका काम है, इस हम्प का काम है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और आज से कभी मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, उसने कहा कि डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो उनके साथ। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और जो कैमल है फिर उन तीनों के पास चला गया। कौन 3? डॉग, ऑक्स और हॉर्स के पास। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस डे द कैमल ऑलवेज वियर अ हम्प, और फिर तब से आज तक जो कैमल है उसके ऊपर हम्प है। वी कॉल इट हम्प, हम उसे हम्प बुलाते हैं। नॉट टू हर्ट इज फीलिंग, ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, पर आज तक उसने वो उतना काम नहीं कर पाया जो उसने 3 days मिस किया था जब शुरुआत हुई थी। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और ना ही वो आज तक ढंग से बिहेव करना सीख पाया है। So I hope you have understand this chapter. Read it again. And the writer of the chapter is Rudyard Kipling. He was a famous writer. So complete the question answers, submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.